आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने त्रिभुजों की समरूपता, समान कोणिक त्रिभुजों व आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का अध्ययन किया। आज हम इन पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। नकुल अपने स्कूल में लगे एक खंबे के नीचे खड़ा है, जहां नकुल की छाया 4 फीट तथा खंबे की छाया 7 फीट पड़ती है। वह देखता है कि दोनों की छायाओं के आखिरी छोर को उनकी अधिकतम ऊंचाई से जोड़ने वाली रेखाएं परस्पर समानांतर यानी कि पैरेलल हैं। यदि नकुल की लंबाई 5 फीट है तो खंबे की लंबाई क्या होगी? क्या आप खंबे की ऊंचाई का पता लगा सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि बिना सीढ़ी और स्केल के ऐसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस प्रश्न तथा ऐसे ही और प्रश्नों को हल करना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से आसान हो जाता है। यदि ध्यान दें तो आप यहां 2 त्रिभुज माना ABC तथा DBE देखेंगे, जिनमें AC व DE परस्पर समांतर हैं। जहां AC व DE नकुल व खंबे की छायाओं के अंतिम छोर को उनकी महत्तम ऊंचाई से जोड़ने वाली रेखाएं हैं। खंबे की ऊंचाई BC को हम x मान लेते हैं, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। BE नकुल की लंबाई, BC खंबे की लंबाई, DB नकुल की परछाई तथा AB खंबे की परछाई। इस चित्र को देखने से हम कह सकते हैं कि रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व BC को क्रमशः बिंदुओं D व E पर प्रतिच्छेद करती है, जो त्रिभुज ABC की तीसरी भुजा AC के समांतर है। क्या अब आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस त्रिभुज में AC तथा DE परस्पर समांतर हैं, अतः BE तथा EC का अनुपात BD तथा DA के अनुपात के बराबर होगा। अब हम यहाँ सभी मानों को प्रतिस्थापित करते हैं। क्या अब आप DA का मान ज्ञात करने की विधि सोच सकते हैं? DA का मान आप इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। DA के इस मान को प्रतिस्थापित कर हमें x बराबर 8.75 मिलता है, यानी कि खंबे की ऊंचाई 8.75 फुट है। इस उदाहरण में आपने देखा कि किस प्रकार हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। आकृति की सहायता से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज XYZ में रेखाएं YZ व MP परस्पर समांतर हैं। चित्र को देखकर आप क्या बता सकते हैं? चित्र में समान तीर के निशान बताते हैं कि यह रेखाएं परस्पर समांतर हैं। प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि रेखाएं YZ व MP परस्पर समांतर हैं। क्या आप बता सकते हैं हम यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं? यदि सबसे पहले हम त्रिभुज XOY को देखें तो हम जानते हैं कि रेखा MN रेखा YO के समांतर है। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार XM बटा MY बराबर XN बटा NO मिलता है, जिसे हम समीकरण 1 से निरूपित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम त्रिभुज XOZ से समीकरण 2 प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से हमें XM बटा MY बराबर XP बटा PZ मिलता है, जिसे समीकरण 3 से निरूपित करते हैं। अब यदि हम त्रिभुज XYZ को देखें तो समीकरण 3 की मदद से हम कह सकते हैं कि रेखा MP भुजाओं XY तथा XZ को समान अनुपात में विभाजित करती है। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोमानुसार हम कह सकते हैं कि रेखाएं MP व YZ परस्पर समांतर हैं
आज इस वीडियो में हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर आधारित उदाहरण